हम उन्हें डिस्कस करेंगे। एक एटॉमिक साइज, दूसरा शेडिंग इफेक्ट और आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आज हम तीन टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले जी हमारे पास आ जाता है टॉपिक दैट इज एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। डियर स्टूडेंट लिसन केयरफुली। एक एटम सबसे स्मॉल स्ट्रक्चर है, बहुत ही मुश्किल है किसी एटम के साइज को मालूम करना। ऑब्वियसली एटम का मतलब ये वेरी स्मॉल, नॉट कट। अब इतने छोटे स्ट्रक्चर को कैसे मेजर किया जा सकता है, इसके लिए हमारे पास एक मेथड है, बड़ा सिंपल सा मेथड है। और वो ये मेथड है कि हम ये करेंगे कि कोई से दो एटम जो हैं उनको एज्यूम कर लेते हैं एज अ सफियर, उन्हें एज अ सफियर एज्यूम करते हैं और एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। और उनके जो न्यूक्लियस के दरमियान में डिस्टेंस है ना, वो आपने नोट डाउन करना है। इससे हमें अंदाजा हो जाएगा व्हाट इज द साइज ऑफ दिस एटम। यानी मैंने क्या कहा है, इसको मैं जरा यहाँ लिखता हूँ। एटॉमिक साइज क्या हुआ, बड़े ब्रीफ से टाइम में ना ये तीन टॉपिक हमने डिस्कस कर रहे हैं, सो लिहाजा गौर से सुनिएगा आप लोग। सो द डिस्टेंस बिटवीन nuclei of two bounded atom, यानी दो बाउंडेड जो एटम है उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक साइज। उसका हाफ एटॉमिक रेडियस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी, ये देखिए, लेट्स सपोज हम कहते हैं जी हमारे पास ये एक एटम है, इसी तरीके से, और ये एटम है जी कार्बन का। इसी तरह हमने एज्यूम कर लिया ये भी कार्बन का एक एटम है, हमने इन दोनों को आपस में कंबाइन कर लिया। अब हम ये जानते हैं जी कि जो सेंटर में क्या पाया जाता है एटम के, पॉजिटिव न्यूक्लियस। तो हमने क्राइटेरिया ये रखा है एटॉमिक साइज को मेजर करने का कि ये जो न्यूक्लियस है दोनों के, इनके दरमियान में हम क्या फाइंड कर लेंगे, डिस्टेंस। ठीक है, तो एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के न्यूक्लियस के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा दैट इज द एटॉमिक साइज ऑफ दिस एटम। फॉर एग्जांपल हम इस एटम को एज्यूम कर रहे हैं ये कार्बन है। ठीक है जी, कार्बन का सिंबल C है, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। ये आवाज आ रही है। अच्छा जी, जब हम बात करते हैं इसकी, तो इसके दरमियान में कार्बन का जो एटॉमिक साइज अब कितना हमने फाइंड आउट किया, जो हमारे पास रीडिंग अवेलेबल है आपकी टेक्स्ट बुक में, वो है 154 पिकोमीटर। एंड पिको इज वेरी स्मॉल वैल्यू लाइक 10⁻⁻12। सो 154 into 10⁻⁻12 मीटर, व्हिच इज वेरी स्मॉल वैल्यू। ओके, और रेडियस क्या होगा इसका, हाफ। आप इसी को हाफ कर लेंगे, यानी 77 पिकोमीटर। ये है जी आपके पास एटॉमिक साइज। ठीक है, जो एटॉमिक रेडियस होगा कार्बन का। तो एटॉमिक साइज मालूम करने का क्या क्राइटेरिया, वेरी सिंपल, कि आपने दो एटम को ज्यूम करना है एज अ सफियर, उनको कंबाइन करें, उनके न्यूक्लियस के दरमियान में डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लें। नाउ एटॉमिक साइज का अगर हम ट्रेंड देखें पीरियोडिक टेबल में, याद रखिएगा जब हम ट्रेंड्स की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि आपकी जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट्स जो ग्रुप्स और पीरियड के अंदर है। तो ग्रुप्स की जब हम बात करते हैं, वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या कहते हैं जी, ग्रुप्स। इमेजिन करिए हमारे पास पहला ग्रुप है, हम स्टार्ट इसे करते हैं लिथियम से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सिलिकॉन, फ्रांसियम। अब ये जो पहला ग्रुप है इसमें एटॉमिक साइज हम अगर टॉप टू बॉटम देखें तो बढ़ेगा या कम होगा, इंक्रीज करेगा। यानी ग्रुप्स में ट्रेंड जो है, ग्रुप्स में ट्रेंड ये है वो इंक्रीज करेगा। व्हाई? नाउ द व्हाई आंसर आपको पता है इसका आंसर? नहीं, इसका जवाब है बिकॉज़ ग्रुप्स में शेल होता है। याद रखिएगा, ग्रुप्स के अंदर एडिशन ऑफ क्या होगी, एडिशन ऑफ शेल होगी। तो शेल के बढ़ने की वजह से, यानी जो आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान में डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, एटॉमिक साइज भी बढ़ता चला जाएगा। और याद रखिएगा जब शेल बढ़ेंगे, यानी आउटर मोस्ट शेल से लेके न्यूक्लियस तक का जो फासला है
वो अगर बढ़ रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं जेफ। तो एडिशन ऑफ सेल, जो शेल है, और जेफ, जेफ किसे कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये क्या होगा जी, ये डिक्रीज करेगा। ये वो रीजन है ग्रुप्स में ट्रेंड इंक्रीज करता है। और पीरियड में अगर हम देखें, जैसे जी फॉर एग्जांपल ये हम पीरियड ले लेते हैं, लाइक पीरियड नंबर 3, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। पीरियड में ट्रेंड क्या करेगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। पीरियड के अंदर जो ट्रेंड है, पीरियड्स में डिक्रीज करेगा। स्टूडेंट्स, यू नो व्हाई? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सोडियम का एटॉमिक साइज ज्यादा एज कंपेयर टू क्लोरीन। अब देखने में अगर हम देखें, सोडियम का एटॉमिक नंबर तो 11 है, क्लोरीन का 17 है। इसका एटॉमिक साइज तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं इसका एटॉमिक साइज कम है। उसकी रीजन ये है कि इसका न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्ग। सो क्लोरीन की जब हम बात करते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर अगर 17 है, तो क्लोरीन के पास प्रोटॉन भी 17 है। मींस क्लोरीन हैविंग अ पावरफुल न्यूक्लियर, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। ये देखो, जब ज्यादा होगा ना, अच्छा दोनों में शेल ऑलमोस्ट सिमिलर है। जैसे मैं ये आउटर मोस्ट शेल शो कर रहा हूँ, क्लोरीन का ये आउटर मोस्ट शेल है, मैंने ये बोल्ड कर दिया, ये आउटर मोस्ट शेल। अब इस आउटर मोस्ट शेल में ये इलेक्ट्रॉन है, इन पे न्यूक्लियस पावरफुल होने की वजह से ज्यादा इन्हें अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट होने की वजह से ये शेल न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा। ये देखिए, न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा, तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो पीरियड में जूं हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। रीजन ये है, जेफ इंक्रीज करता है, जेफ के बढ़ने से एटॉमिक साइज कम होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, हम अब एक और डिस्कस करते हैं टॉपिक को, दैट इज अ शील्डिंग इफेक्ट। इसी से रिलेवेंट है, दिखाइए। लेडीज स्टूडेंट्स, शील्ड कहते हैं प्रोटेक्टेड लेयर। आमतौर पर शील्ड लेयर को कहते हैं, प्रोटेक्शन को कहते हैं। अब वो प्रोटेक्टिव लेयर या रेजिस्टेंस क्या है? नेक्स्ट वी हैव शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड मींस टू से लेयर, शील्ड मींस टू से प्रोटेक्टिव लेयर। अब ये प्रोटेक्टिव लेयर किसके लिए है? देखिए, मैंने जैसे अभी आपको बताया, न्यूक्लियस जो है, याद रखिएगा, ये न्यूक्लियस पॉजिटिव बॉडी, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यानी न्यूक्लियस का जो जेफ है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो अप्लाई हो रहा है इन इलेक्ट्रॉन पे। ये मैंने इलेक्ट्रॉन शो, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी न्यूक्लियस अपना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अप्लाई इस शेल पे भी कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन इस पे भी कर रहा है, इस पे भी कर रहा है। यस, दैट्स ट्रू। लेकिन जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है, ये सबसे आउटर मोस्ट शेल, याद रखिएगा, ये सबसे आउटर मोस्ट जो शेल है, ये बच जाते हैं। किससे बच जाएंगे? ये न्यूक्लियस के इफेक्टिव चार्ज की स्ट्रेंथ से। यानी इनके ऊपर वो स्ट्रेंथ अप्लाई नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, ये जो इलेक्ट्रॉन है शेल नंबर 3 में है, कंपेयर टू शेल नंबर 2 एंड 1, इन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, और उसकी वजह शील्ड, रीजन है शील्ड। तो शील्ड किसने की? कौन रुकावट है? ये शेल। तो ये जो शेल है, ये शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन है, दे क्रिएट अ शील्ड। ये क्या क्रिएट करते हैं? शील्ड। वो जो शील्ड है, वो बचाएगी आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। तो हम शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन क्या कहेंगे? ये जरा सुनिएगा। द प्रोटेक्टिव शील्ड ड्यू टू इनर शेल एंड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। यानी शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली एक शील्ड है, एक लेयर है
और उसकी वजह क्या है? ड्यू टू इनर शेल के इलेक्ट्रॉन वो क्रिएट कर देते हैं, और वो क्रिएट जब करेंगे इस लेयर को, तो उससे वो प्रिवेंट करेंगे, बचाएंगे। यानी ऐसे में जो वैलेंस शेल है उसके ऊपर क्या लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अप्लाई होगा। सो यूजुअली न्यूक्लियस की जो पावर है वो तो ऑब्वियसली सेम ही होगी, लेकिन हर शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पे वो कम इसलिए अप्लाई होती है। आपने पढ़ा था बोर्स का जो मॉडल है उसके अंदर कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हर शेल में कांस्टेंट एनर्जी लेवल से तो मूव करते हैं, लेकिन ईच शेल का जो लेवल ऑफ एनर्जी है वो डिफरेंट होता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस शील्ड, ये शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। ठीक है, तो ये जो शील्डिंग इफेक्ट है इट इज क्रिएट ड्यू टू इनर शेल्स इलेक्ट्रॉन्स। अब जब हम बात करते हैं शील्डिंग इफेक्ट की, इसका ट्रेंड क्या होगा ग्रुप्स में और पीरियड में? ये देखिए स्टूडेंट्स, अच्छा आप कह सकते हैं ग्रुप्स के अंदर, ये देखिए ग्रुप्स में जैसे अगेन हम जी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। लिथियम में शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू पोटेशियम। यानी ग्रुप्स के अंदर ये क्या करता है? इंक्रीज करेगा, शील्ड बढ़ेगी। ग्रुप्स में इसलिए बढ़ेगी बिकॉज द शेल इंक्रीज, शेल बढ़ेंगे ना। ये देखो लिथियम के पास, अगर हम लिथियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ये लिथियम का इनर शेल हो गया और ये है उसका आउटर शेल। यानी लिथियम में बस ये एक शेल जो है वो शील्ड क्रिएट कर रहा है। सोडियम की अगर हम बात करें, अब सोडियम का आउटर शेल दूर हो गया, ये सोडियम का आउटर शेल है, और अब इसका इनर शेल और ज्यादा इंक्रीज हो गई है। इनर शेल में स्ट्रेंथ ज्यादा आ गई है, तो जैसे जैसे शेल बढ़ते हैं शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करेगा, बिकॉज ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज आल्सो डिक्रीज। पीरियड्स में जब हम बात करते हैं तो आप कह सकते हैं पीरियड में ही रिमेन सेम या डिक्रीज हो सकता है, क्योंकि पीरियड के अंदर शील्ड की रिमेन सेम की अगर हम बात करें तो रिमेन सेम इसलिए है, जैसे ये जी हमारे पास सेकंड पीरियड है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब पीरियड के अंदर रिमेन सेम की वजह ये है कि पीरियड में इनर शेल ही नहीं बढ़ रहे, लिथियम के इनर शेल भी एक ही है और ऑक्सीजन का इनर शेल भी एक ही, एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, तो शील्ड तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगी। आल्तो ऑक्सीजन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा इंक्रीज करता है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा सा तो अफेक्टेड होती है, लेकिन आप रिमेन सेम भी कह सकते हैं कि वो रिमेन सेम इसलिए है गाइस बिकॉज इनर शेल आल्सो रिमेन सेम। इनर शेल नहीं बढ़ रहे, इनर शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहे, जिनकी वजह से वो शील्ड क्रिएट हो रही है। तो शील्डिंग इफेक्ट के बाद भी हमारे पास एक और टॉपिक आ जाता है, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। Ionization energy today we discuss finally. Ionization energy. देखिए नाम से पता चल रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी, आइंस, फॉर्मेशन ऑफ आइंस। एक एटम का आइंस में कन्वर्ट होना, एक एटम ने अगर खुद को पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए एक खास एनर्जी चाहिए जिसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी है अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वो मिकदार which is required to remove most loosely नीचे हो जाए, मैं तेरी bounded तेरी कमर पे electrons किसी भी gaseous isolated atom। Let's suppose जी हम ग्रुप्स में ही देखते हैं, हमारे पास ये ग्रुप्स है, इसमें हमारे पास ये एलिमेंट है, जैसे लिथियम है, सोडियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, ठीक है, सोडियम का 11 है। अब लिथियम के पास ये लिथियम का न्यूक्लियस हुआ, ये इसका इनर शेल है, ये इसका आउटर शेल। इसका एटॉमिक नंबर अगर 3 है तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 3 है, 3। ये इसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है।
अब ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा ताकि ये खुद स्टेबल हो जाए। पॉलिसी ऑफ स्टेबिलिटी, डुप्लेट रूल को करने की कोशिश करेगा। डुप्लेट रूल यानी डुप्लेट मींस टू से अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जो अचीव करना, अटेन करना। अब देखो वो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे कि किसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी इस्तेमाल होगी उसे आयोनाइजेशन एनर्जी। अंडरस्टैंड? तो आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर लिथियम, आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर सोडियम। सोडियम का अब आउटर मोस्ट शेल बढ़ जाएंगे जरा। सोडियम का ये है, सोडियम के पास भी आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के इनर शेल कंप्लीट है, याद रखिए, यानी ये ऑक्टेट और ये डुप्लेट दोनों कंप्लीट है, ठीक है। तो सोडियम आल्सो वांट टू लूज दिस इलेक्ट्रॉन, कि उसका इलेक्ट्रॉन लूज हो, क्योंकि ये सबसे लूजली बॉन्डेड है वैलेंस शेल। तो इसे निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो ये तो एक गैसियस आइसोलेटेड एटम था, न्यूट्रल। जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इस पे चार्ज आ जाएगा, आयन बन जाएगा। तो आयंस में कन्वर्ट करने के लिए एटम को जो एनर्जी चाहिए होती है उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ये सोडियम एक एटम था, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, पॉजिटिव आयन बन गया, और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 496 किलो जूल पर मोल, ये है वो एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी जो कि इस्तेमाल हुई। अंडरस्टैंड? सो ग्रुप्स में ट्रेंड्स डिक्रीज करेगा व्हाई? बिकॉज ऑफ द शेल इंक्रीज। पीरियड में अगर हम देखें आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, यू नो व्हाई? ये देखिए पीरियड के अंदर, ये देखिए पीरियड नंबर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लिथियम। इसकी रीजन ये है कि इसका जो ज़ेफ है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू लिथियम। लिथियम। ये देखिए, तो और उसके पास आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है 7, यानी इसका आयोनाइजेशन एनर्जी लेवल भी ज्यादा होगा, 1 2 3 7 तक जाएगा। यानी 7 इलेक्ट्रॉन को निकालना ऑब्वियसली ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू 1 इलेक्ट्रॉन। सो दैट्स व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर फ्लोरीन greater as compared to lithium, because lithium having a 1 electron in their valence shell, उसके वैलेंस शेल में तो एक इलेक्ट्रॉन है। सो उस ऊपर से उसका ज़ेफ भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो पीरियड के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है? इंक्रीज करती है। ले जी, ये 3 टॉपिक्स थे हमारे पास रिलेटेड टू पीरियोडिसिटी ऑफ पीरियोडिक टेबल। हमने इनके ट्रेंड्स देखे कि जो एलिमेंट्स हैं इनमें एटॉमिक साइज, shielding effect and ionization energy in a brief time.